ऐसे ही धन का, ऐसे ही मन का, संकल्पों का हिसाब किताब है। और बुद्धिमान के दिखाते थे कि इंद्रदेव में नाराज होता है कृष्ण के ऊपर, और उसके बाद में जोर से बारिश होता है, फिर कृष्ण गिरी गोवर्धन को उठा के अंगूठा में, और सारे लोग जो भी है उसके नीचे आ जाते हैं। उसकी शूटिंग कैसे होता है बाबा? और इंद्रदेव कौन है? पहले तो देखना है इंद्र कौन है। ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में इंद्र का पार्टधारी कौन है? जिसको घड़ी घड़ी ईर्ष्या पैदा हो जाती है तपस्या करने वालों के प्रति कि कहीं ये हमारा इंद्रासन न ले ले, वो पार्टधारी कौन है? हैं? हाँ, तो इंद्र बरसात बरसाते हैं, मूसलाधार बरसात होती है। आखिरी जब सृष्टि का विनाश होगा तो मूसलाधार बरसात होगी या नहीं होगी? होगी। तो जो भगवान का पार्ट है वो क्या करेगा? कृष्ण को भगवान दिखाई दिया है ना, वो कृष्ण वाली आत्मा की बात है या शिव बाबा की बात है? तो शिव बाबा क्या करता है? हैं? शिव बाबा अपनी छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन पहाड़ उठा लेता है। वो गौ जानवर गौए या ह्यूमन गौए? जरूर 16,000 ह्यूमन गौए हैं। वो इकट्ठी होती हैं तो जैसे एक पहाड़ का रूप बन जाता है, और वो जो मूसलाधार बरसात होती है, चारों तरफ दुनिया में बाढ़ आती है, तो वो गौए ज्ञान के फोर्स से उस बरसात का अपनी शरण में रहने वालों को असर नहीं होने देती, उनकी सुरक्षा कर देती है। वो ही गोवर्धन पहाड़ है जिसके नीचे ब्रजवासी, गोकुलवासी शरण पाते हैं और इंद्र के प्रकोप से बच जाते हैं। वो 4.5 लाख हैं? वो 4.5 लाख यथा राजा तथा प्रजा। 16,000 राजघराने के हैं, राज परिवार वाले हैं, तो उनके अंडर में रहने वाली प्रजा भी तो होगी, कोई होगी या नहीं होगी? वो होगी। तो जब राजा बचेंगे तो प्रजा तो जरूर बचेगी। और बाबा जब कोई भी याद में बैठते हैं तो बुद्धि थोड़ा समय तो याद में रहती है, फिर याद को छोड़कर बुद्धि ज्ञान के चिंतन में चली जाती है। तो बार बार ऐसा करके बुद्धि को फिर खींचते हैं, फिर ज्ञान के मनन चिंतन में चली जाती है। ये कौन सी स्थिति है? ये कौन सी स्थिति है और ये क्या ये ठीक है? ये आपने अपनी बात बताई कि सबकी बात बताई? अपनी बताई। लेकिन ऐसी भी आत्माएं हैं कोई कोई कि जब याद में बैठती हैं तो अच्छे से उनकी बुद्धि टिकती है। माना अभी लास्ट स्टेज में पहुंचने वाली है, जो उस स्टेज में पहुंचती हैं और ऐसे पहुंचने वालों का 8 का संगठन प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा।
देखने में आवेंगे, उस समय उनकी याद की स्टेज से देखने वालों को, सुनने वालों को ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि उनको ज़्यादा बोलने की भी दरकार नहीं रहेगी। ऐसा संगठन जब तैयार हो जाएगा तो कहेंगे नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ गया, स्थापना हो गई, फिर विनाश शुरू होगा। तो ऐसों की जो 8 की स्टेज बनती है, वो स्टेज ऊपर नीचे होने वाली ज्यादा होगी या स्थायी ज्यादा होगी? स्थायी होती है, क्योंकि जब से वो ज्ञान में आए हैं तब से ही उनके जीवन को देखा जाए तो उन्होंने अपना सारा जीवन की ताकत, तन की ताकत, धन की ताकत, मनसा की ताकत सारी ईश्वरीय सेवा में लगाई होगी। मित्र संबंधियों से, लौकिक वालों से आरंभ से ही उनका बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और ईश्वरीय कार्य में जुड़ा हुआ होगा। तो जो बच्चे बाप की सेवा में लग जाते हैं तो बाप क्या करते हैं? उन बच्चों को याद करते हैं। बच्चों की याद में ज़्यादा ताकत है या बाप की याद में ज़्यादा ताकत है? तो बाप जिन बच्चों को याद करता है उनकी बुद्धि जल्दी एकाग्र होने लगती है। अब रही हमारी तुम्हारी बात, घड़ी में नीचे, घड़ी में ऊपर, पल में मासा, पल में तोला, पल में रत्ती। तो ऐसी जो याद है उसका कारण है कि जितना हम गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। क्या है? ईश्वरीय सेवा में जितना हम तन की ताकत अर्पण करेंगे, जितना अपने तन के द्वारा कमाए हुए धन का उपयोग करेंगे ईश्वरीय सेवा में, और जितना मन की शक्ति का उपयोग करेंगे ईश्वरीय सेवा में, उसका रिजल्ट क्या होगा? जहाँ हमारा तन होगा, जहाँ हमारा धन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। बुद्धि बार बार नहीं भागेगी। वो 8 आत्माओं की ये विशेषता क्यों होती है? क्योंकि वो अष्टदेव ऐसी आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर एक के सहयोग में रहती है, आखिरी जन्म को छोड़ करके। तो उसका शूटिंग पीरियड में, संगम युग में क्या देखने में आवेगा? है? अरे हाँ, बाप के कार्य में ही सहयोगी बन करके रहती हैं और दूसरे गुरु गुसाइयों के चक्कर में नहीं आती हैं। और तो बाबा याद में मनन चिंतन मंथन ज्ञान का ही चलता है, वो गलत है क्या? जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता है वो सेकेंडरी स्टेज है, आकारी स्टेज है। आकारी स्टेज ऊंची है या निराकारी स्टेज ऊंची है?
साकारी दुनिया की स्टेज नीची और ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी। वो आकारी स्टेज साकारी दुनिया की स्टेज से भी ऊंची, और जो आकारी स्टेज वाले हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं, उनकी स्टेज से भी ज्यादा ऊंची स्टेज किनकी? जो निराकारी स्टेज में टिकते हैं। एक शिव बाबा, और आकारी में क्या होता है? आकारी में बुद्धि इधर उधर जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। और बाबा भक्ति मार्ग में दिखाते पांडव गुरु का जो लड़ाई होता है, बीच में कृष्ण ने ज्ञान देता है अर्जुन को। कृष्ण ने ज्ञान देता है अर्जुन को। पांडव और कौरव की लड़ाई होता है, उसमें दिखाते हैं अर्जुन का रथ होता है, जल्दी को उसके ऊपर में हनुमान का पताका होता है, और उसकी रथ में कृष्ण बैठे हुए होते हैं, कृष्ण बैठा हुआ होते हैं, और कृष्ण जो अर्जुन को ज्ञान देते हैं। तो उसकी शूटिंग बेहद में कैसा आता है? रथ किसका है और उस रथ को चलाने वाला सारथी कौन है? पहले ये देखें, रथ किसका है? हैं? अर्जुन कौन है? हैं? जो ज्ञान का सबसे जास्ती अर्जन करता है और सद्भाग्य का अर्जन करने वाला बनता है, वो है अर्जुन। तो कौन हुआ? मुकर्रर रथ। वो रथ ही हो गया, रथ वाला हो गया। उस रथ को चलाने वाला कौन? वो खुद चलाता है या उस रथ को चलाने वाला कोई दूसरा है? कौन? शिव बाबा, जो निराकारी स्टेज वाला है। और उस रथ की पताका, झंडा, जिसके आधार पर वो रथ टिका रहता है, चाहे सारथी उस रथ में हो या न हो, तो भी वो रथ टिका रहता है। वो किसको दिखाया? हनुमान को। अब हनुमान की आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। ये संपन्न स्टेज की यादगार है। जब संपन्न स्टेज बनती है, तोड़ती कला का पुरुषार्थ ब्रह्मा की आत्मा भी करने लग पड़ती है। इसलिए राम सीता को भी कंधों पर बिठा करके हवाई यात्रा कौन करते दिखाते हैं? हनुमान को। और बाबा मन बुद्धि की पवित्रता को श्रेष्ठ कहा गया है, जिसका कमल फूल नाम पर भी देते हैं। तो शरीर की पवित्रता की क्या अहमियत है, या पवित्रता की क्या परिभाषा है? साफ साफ बताइए। पवित्रता की परिभाषा है न तन की न मन की शक्ति क्षीण होने पावे। अगर तन की शक्ति क्षीण हुई, पतन में जाती है, नाली में चली जाती है, तो अपवित्र है या पवित्र है? अपवित्र है। और तन या तन की इंद्रियां पहले अपवित्र होती हैं या मन अपवित्र होता है पहले?
मन पहले अपवित्र होता है, तो मन की अपवित्रता है। मन पहले गड्ढे में जाता है, फिर इंद्रियों को गड्ढे में ले जाता है। मन भी अपवित्र है और तन भी अपवित्र। जिसका मन अपवित्र हो जाता है तो वो मन बुद्धि के कंट्रोल में हुआ या नहीं हुआ है? नहीं हुआ। ऐसा मन जो धन कमावेगा वो धन अपवित्र कमावेगा या पवित्र धन कमावेगा? अपवित्र ही कमावेगा। तो तन भी अपवित्र, मन भी अपवित्र और धन भी अपवित्र। धन भी अपवित्रता के कार्य में जाएगा, तन भी अपवित्रता के कार्य में जाएगा और मन भी अपवित्र होता रहेगा। गंदे गंदे संकल्प आते रहेंगे, दैहिक संकल्प आते रहेंगे। तो पवित्र माना है? हाँ, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से पवित्र। अच्युतम कहते हैं जो सदैव पवित्र है, तन से भी पवित्र है, मन से भी पवित्र है, कमाए हुए धन से भी पवित्र है। उसका नाम दिया है अच्युतम। च्युत माने गिरा हुआ, टपका हुआ, नीचे गिरा हुआ। अच्युतम माने नीचे नहीं गिरा हुआ। बल तन के भी संपर्क में, संसर्ग में, संबंध में आवे, 100% संग में, रंग में, संग में आवे। इसका कोई यादगार है भक्ति मार्ग में? क्या है? क्या? हाँ, मंदिरों में शिवलिंग दिखाते हैं। वो 100% संग के रंग में है या नहीं है? है। फिर भी पूजनीय है या निंदनीय है? पूजनीय है। उसे पवित्र कहा जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो? जो स्टेज आपने बताई है कैसे पॉसिबल हो? अपनी स्टेज अपने को पहले पता चलेगी या दूसरों को पता चलेगी? ये पॉसिबल कैसे हुई? पॉसिबल कैसे हुई? पॉसिबल तरीका क्या है पॉसिबल करने का? ये दुनिया खलास होने वाली है। ये जो मित्र संबंधी हैं, मिटमैट हैं, ये सब जाने वाले हैं। कोई साथी बनने वाला नहीं है सिवाय एक बाबा के। तो एक तो वैराग भावना और दूसरा अभ्यास। क्या? जितना जितना आत्मिक स्टेज में टिकेंगे, जितना जितना आत्मा के बाप को याद करेंगे, उतना उतना हमारी प्रैक्टिस पक्की होती जाएगी। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है। और अरे 2 आदमी बोलेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, अरे बोलिए। कौन पूजा करता है?
ऊंचा से ऊंचा करतार बोला ना जो मुरली में। ऊंचे से ऊंचा करतार बोला है ना। हाँ, ऊंचे से ऊंचा करतार। करतार माने करने वाला। क्या करने वाला? काम करने वाला। कैसा ऊंचे से ऊंचा काम करने वाला? जो काम करने में दूसरी मनुष्य आत्माएं नीचे ही गिरती है परसेंटेज में, और वो ऊंचा चढ़ता है, ऊंचा ही रहता है, ऊंचा ही काम करता है, इसलिए पूजा जाता है। तो ऊंचे से ऊंचा करतार कहा जाता है। काम भले कैसा भी हो, लेकिन भावना अगर श्रेष्ठ है तो वो काम अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। ऐसा काम उस ऊंचे से ऊंचे करतार का है, दूसरे किसी मनुष्य मात्र का नहीं हो पाता।